दोस्तों गैरी क्रिस्टियन जो पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के हेड कोच हैं, उन्होंने 6 खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो बताए हैं कि जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए अगर बात की जाए तो बिल्कुल तैयार हैं। गैरी क्रिस्टियन जो कि पाकिस्तान टीम के इस वक्त वाइट बॉल के हेड कोच हैं और फैसलाबाद में जो डोमेस्टिक वनडे कप चल रहा है, फैसलाबाद के अंदर ही गैरी क्रिस्टियन मौजूद हैं और तमाम खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको देख रहे हैं। तो गैरी क्रिस्टियन जो है वो 16 सितंबर को जो मैच था लायंस का, जिसके कप्तान शाहीन है, और दूसरी तरफ पैंथर्स की टीम जिसके कप्तान शादाब खान है, उस टीम का मैच देख रहे थे। और उस दौरान गैरी क्रिस्टियन कमेंट्री बॉक्स में आए तो उनके साथ सलमान बट बैठे थे और जिन्होंने उनसे सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे कि गैरी क्रिस्टियन से सबसे जो पहला सवाल पूछा सलमान बट ने कमेंट्री के दौरान, तो पहला सवाल ये था कि गैरी क्रिस्टियन से पूछा गया कि कौन से प्लेयर आपको लगता है कि वो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जो पाकिस्तान की टीम में आने के काबिल हैं, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है। तो गैरी क्रिस्टियन ने 6 क्रिकेटर का नाम लिया, बाकी भी उन्होंने 3-4 क्रिकेटर का नाम लिया जो कि जिनके ऊपर उनकी नज़र है, जो कि अभी जो कि पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन 6 प्लेयर्स उन्होंने कहा फौरी तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच में रिप्रेजेंट करने के लिए। गैरी क्रिस्टियन ने सबसे पहले जो बात की, गैरी क्रिस्टियन ने कहा कि मैं जो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये होगा कि मैं देखूंगा कि किस खिलाड़ी ने किस कंडीशन में परफॉर्म किया है। अगर एक टीम के 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी 20-30 रन पर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी आकर मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी टीम को उस डिज़ास्टर से निकाल कर अच्छी सिचुएशन में लेकर आता है, तो उस खिलाड़ी को डेफिनेटली प्रेफर किया जाएगा पाकिस्तानी टीम में। और जो खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन को अच्छे तरीके से आकर हैंडल करेगा, उन्होंने कहा कि मैं सेंचुरीज करने वाले प्लेयर्स को पसंद करता हूं जो कि सेंचुरीज करते हैं वनडे में ख़ास तौर पर। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन सा प्लेयर मैच विनर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि टीम के लिए 11 के 11 प्लेयर्स मैच विनर साबित हों और पाकिस्तान को किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर ऐसा हो जो कि मैच जितवाने की पूरी सलाहियत रखता हो। तो अब उन 6 क्रिकेटर के गैरी क्रिस्टियन ने नाम बताए जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला जो नाम है, उन्होंने कहा कि मुबस्सिर खान से मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूं। उसके अलावा हैदर अली, मुबस्सिर खान के बारे में और हैदर अली के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया लायंस के ख़िलाफ़, जब इनकी टीम के 4 खिलाड़ी 50 पर आउट हो चुके थे। मैं भी उस टाइम पे ग्राउंड में मौजूद था, लेकिन इन लड़कों ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। मुबस्सिर खान ने ख़ास तौर पर और 90+ रन की इनिंग खेली है उस मौके पर आकर। और मुबस्सिर खान जो है वो अब तक वो काफ़ी अच्छा बैट से भी परफॉर्म कर चुके हैं और बॉलिंग से भी वो ऑफ स्पिन डालते हैं और ऑफ स्पिन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एक कंप्लीट पैकेज है, एक ऑलराउंड पैकेज है मुबस्सिर खान। अगर पाकिस्तान टीम के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 6 और 5 और 7 पर किसी भी नंबर पर ये लेट ऑर्डर में आकर और मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नाम हैदर अली का उन्होंने लिया। हैदर अली जो कि इस टाइम पे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर चल रहे हैं। 3 मैचेस में 149 रन उन्होंने किए। उन्होंने भी 4 आउट होने के बाद अपनी टीम को सहारा दिया और लायंस के खिलाफ एक अच्छा टोटल करवा के अपनी टीम को मैच जितवाया। तो ये 2 खिलाड़ी जो है गैरी क्रिस्टियन ने ख़ास तौर पर इनके बारे में कहा कि ये पाकिस्तान टीम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा अब्दुल समद की जो बैटिंग देखी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए गैरी क्रिस्टियन। उन्होंने कहा कि इस तरह के मैच विनर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो कि 40-50 रन भी अगर आपको एंड पे चाहिए तेज़ रन्स करने के लिए, तो इस तरह के प्लेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो गैरी क्रिस्टियन अब्दुल समद की बैटिंग से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जिस तरह अब्दुल समद ने छक्के लगाए आकर। और अब तक टूर्नामेंट में वो 2 मैचेस में 99 रन्स कर चुके हैं और तकरीबन 50 की एवरेज बनती है। लेकिन उनका जो ख़ास बात है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कमाल का स्ट्राइक रेट है। 170-180+ का स्ट्राइक रेट है। दोनों मैचों में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं अब्दुल समद। उन्होंने कहा अब तक 7 छक्के भी लगा चुके हैं 2 मैचेस में। छक्के लगाने के एतबार से भी सबसे ज़्यादा वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो
उसके अलावा जो नाम है उन्होंने कहा कि स्पिनर जो है जाहिद, मोहम्मद जाहिद से भी मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, ख़ास तौर पर जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। जो बाबर आजम की टीम थी उसके ख़िलाफ़ 5 विकेटें ली हैं, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन जब स्पिनर्स परफॉर्म करते हैं तो उनको उस तरह से प्रॉपर मौके नहीं दिए जाते। तो उसके बाद जो अगला नाम है उन्होंने कहा कि 2 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें मोहम्मद हुसनैन जो कि उसी मैच के अंदर बॉलिंग कर रहे थे और काफ़ी पेस के साथ, अच्छी पेस के साथ और अच्छी लाइन लेंथ के साथ मोहम्मद हुसनैन बॉलिंग कर रहे थे। और मोहम्मद हुसनैन पहले हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीड कर देते थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रन्स देते थे अपनी बॉलिंग में, लेकिन अब जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा लाइन लेंथ भी बेहतर हुई है और गैरी क्रिस्टन काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे मोहम्मद हुसनैन की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद हुसनैन के बारे में मैं आपको बताऊं कि टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने 3 मैचेस में नो आउट कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने बात की मोहम्मद अली की कि मोहम्मद अली ने कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं दी, 2 मैचेस में 3 विकेटें हैं, लेकिन उनकी लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी है और नए बॉल को काफ़ी अच्छा वो स्विंग कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को जो है वो इस टाइम पे वाइट बॉल में काफ़ी अच्छा सर्व कर सकते हैं, स्पेशली जब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं होती, तो उस मौके पर हमें मोहम्मद अली काम आ सकते हैं। उसके अलावा 2-3 प्लेयर और हैं जो कि अभी जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए तैयार हो सकते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उनको उनके ऊपर काम किया जाए। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा जहांदाद खान, जो अभी भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 2 में तकरीबन उन्होंने 6 विकेटें ले ली हैं, शायद 2 या 3 मैचेस हुए हैं उनकी टीम के, तो उन्होंने 6 विकेटें ले ली हैं और बल्ले से भी वो काफ़ी तेज़ रन्स करते हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा होता है, पीएसएल में भी ख़ास तौर पर हमने उनको देखा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेहरान मुमताज़ लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं, उन पर भी अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए ये भी अच्छे हो सकते हैं, ये भी पाकिस्तान को आइंदा आने वाले टाइम में सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक नाम और बताया जिसमें उन्होंने कहा कि आकिफ़ जावेद से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। आकिफ़ जावेद जो कि लेफ़्ट आर्म पेस बॉलर हैं और मोहम्मद रिजवान की जो टीम है उसकी तरफ से खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। जिस तरह वो पेस के साथ और स्विंग करते हैं, बॉल को दोनों तरफ बॉल को स्विंग करते हैं, लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छा एंगल्स के साथ वो बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा ये क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 6 क्रिकेटर के मैंने नाम बताए जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देखते हैं कि इनको आइंदा आने वाली जो हमारी जो 12-13 वनडे हमने खेलने हैं चैम्पियन ट्रॉफी से पहले, किन किन मैचेस में इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। तो मेरे लिहाज से तो टूर्नामेंट में जो 2 प्लेयर हैं, मुबस्सिर खान और दूसरा अब्दुल समद, ये दोनों मेरे लिए जो है इस टूर्नामेंट की फाइंड हैं, जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है दोनों लड़कों ने। तो आप लोगों की क्या राय इस बारे में, आप लोग किस प्लेयर को समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में हमें वो प्लेयर मिला है, कौन सा प्लेयर इस टूर्नामेंट की फाइंड है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।